नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त जनपद सीतापुर के गोड़ीचा चौराहे पे मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष मेराज खान जी यहाँ पे मौजूद हैं। जोरदार इनका स्वागत भी हुआ यहाँ पे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां इस तरीके से क्षेत्र में उतर रही हैं और विकास के नाम पर भी वादे बड़े बड़े हो रहे हैं, तो बातचीत करेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया है किस प्रकार से जो है अब की बार लोकसभा चुनाव में। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आप क्षेत्र में निकल पड़े हैं, तो क्या कुछ अब की बार तय किया है पार्टी को लेकर के? जैसे कि लोगों में एक चर्चा का विषय बना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है सीतापुर का, अगर कोई समाजवादी को वोट दे रहा है तो कांग्रेस में जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और नरेश उत्तम पटेल जी, रामकरण निर्मल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के, जिन्होंने एक छोटे से घर का परिवार का रहने वाला व्यक्ति सीतापुर जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मुझे उसको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ 2024 में आने वाले चुनाव में अपने हर एक बूथ से और अपने हर एक मजबूत समाजवादी सिपाही से और वर्कर से बूथ जिताने का काम करेंगे। गठबंधन हमारा कांग्रेस से गठबंधन हो चुका है, प्रत्याशी कोई भी होगा, हमारा बस यही एक लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसी कांग्रेस से हो चुका है, प्रत्याशी कोई भी होगा हम उसको जिताने का कार्य करेंगे, यही हमारा प्रयास है। जिस तरीके से जनपद सीतापुर में एक और भी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी का वर्चस्व खत्म हो गया है, तो समाजवादी का वाकई में वर्चस्व खत्म? नहीं, ये जिसने भी कहा है आपको, आप एक चीज़ ये बताइए हमारा वर्चस्व कैसे खत्म हो गया है। सबसे आज हमारी 125 सीट थी, चुनाव जब जीते थे हम, अब जिसके पास 2 सीटें थी उनको हम राज्यसभा सांसद बनाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्य किया, जिनके पास 2 सीटें थे। और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, उनको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा पद देने का कार्य किया। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो उनको लालीपॉप खाने के लिए उधर भाग रहे हैं, तो जनता भी समझ गई है, जो भी विधायक हों या MLC ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, जनता भी समझ गई है इनको। जनता भी आने वाले चुनाव में ये जनता को जैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अब जनता इनको मूर्ख बनाने का काम करेगी। और आप ये चीज़ जो कह रही हैं कि वर्चस्व खत्म हो गया है, विपक्ष में सिर्फ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और कोई नहीं है। भाजपा सरकार जो है लगातार अब खत्म होने वाली नहीं है, समाजवादी बिल्कुल भी हट चुकी है, क्योंकि अब की बार जो गठबंधन हो गया है जनपद सीतापुर में, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या जनपद सीतापुर में सीट समाजवादी को जाएगी या कांग्रेस को जाएगी या भाजपा को जाएगी। बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं। अब जनता के मन में सवाल तो चल ही रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी गठबंधन का होगा, कोई भी होगा, और हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जिस तरीके से जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, वो राशन पे इतना गुमान हो गया है जनता को, क्या लग रहा है कि भाजपा को छोड़कर समाजवादी को वोट देगी? नहीं, ये 5 किलो राशन में जनता नहीं सुलझने वाली है। आप 5 किलो राशन दे के आज डाया यूरिया डंडी भी है और कितनी महंगी है, और गैस सिलेंडर कितना महंगा है, अब जनता इस उलझाने में नहीं आने वाली है। आप देखिए कितने पेपर हुए हैं, पहली बार ऐसी सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। कोई हर व्यक्ति अपने घर से गरीब परिवार का लड़का होता है जो पेपर देने के लिए किराया भाड़े की व्यवस्था करता है, फिर पेपर दे के आता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। ऐसी सरकारों को उखाड़ने का काम सिर्फ अब युवा ही करेगा, और जो भी जितने पेपर इन्होंने लीक कराया है उससे ज़्यादा अब युवा इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। कितने % उम्मीद है अब की बार की लोकसभा चुनाव जनपद सीतापुर में? क्या कुछ 100% उम्मीद है इस बार सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, और मोदी जी के जुमलेबाजी नहीं चलेंगी। माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, काला धन आएगा, कुछ भी आया क्या? आप मीडिया के बंद हुए, आप हमसे ज़्यादा जान सकते, कोई आया क्या? काला धन वापस आया क्या? जो जिनके सहारे सरकार चला रहे सबको उन्हीं को तो दे रहे हैं। चाहे जो भी आप देख लीजिए कितने लोगों को कर्जा, आज किसान का कर्जा होता है तो आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, इतना उनको टॉर्चर किया जाता है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर दिया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के भी बहुत सारे अब लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया और किसानों को आय दुगनी हो रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, और आप कह रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा जनता। आप ये बताइए किस किसान की निधि आय दुगनी हो गई है?
किसान निधि मिल रही है तो आप ये भी तो देखिए, डाया यूरिया कितना, हर चीज़ कितना महंगा है। क्या किसान निधि अपने पास से नहीं दे रहे हैं? किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसान उससे कई गुना हम ही लोगों से लेके हम ही को दे रहे हैं, उसका 1% भी नहीं दे रहे हैं। कभी भी हिंदुस्तान में दही पे, दूध पे टैक्स नहीं लगा है, आज उसका भी टैक्स लिया जा रहा है। इससे पहले जो सरकारें रही, जो वादे नहीं पूरे हो सके, वो भाजपा सरकार में नहीं, ये सब जुमलेबाजी वाली बातें हैं। आप बता दीजिए ना, कोई भी काम इन्होंने किया हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम, किए हुए काम, उन्हीं कार्यों में ये अपना कार्यक्रम करते हैं। कोई भी आप काम बता दीजिएगा। 100 नंबर को 112 कर दिया, आप कह रहे कोई काम ही नहीं। अरे तो 100 नंबर वो काम तो अखिलेश यादव जी का ही था। काम उसको कहते हैं। अब ये मार्केट बनी हुई है, इस पे नई मार्केट बने, वो काम कहा जाता है। अब इसी मार्केट को चैनल इधर का उधर कर दिया जाए, वो काम थोड़ा होता है। 100 नंबर थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही लाई हुई। योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया क्या? वो नंबर बदलने का काम किया। आज आप देखिए, जो एम्बुलेंस चलती है उनका इन्होंने वेतन नहीं दे पाया है। अब की बार कितने, मतलब 100% उम्मीद है कि अब की बार गठबंधन की सरकार? जनता ने मन बना लिया है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गांव के क्षेत्र अगर मान के चलती है कि आपकी सरकार अगर बन जाती है, तो गांव क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे? गांव क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी, ये तो सिर्फ आवास देते हैं 2-2.5 लाख रुपए का। गांव में तो मुझे लगता है 1.5 लाख का आता है, उसमें भी कमीशन होता है। हमारी सरकार में लोहिया आवास दिया जाता था 3.5 लाख रुपए, और उससे कई गुना ज़्यादा सरकार आती है। तो हम लोग काम करने का कार्य करेंगे, और समाजवादी पार्टी ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ही काम बोल रहा है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही काम बोल रहा है। अच्छा, जैसे कि एक सवाल मेरा और है लास्ट, क्योंकि गांजर क्षेत्र में अगर देखा जाए, रेउसा क्षेत्र में, रामपुर मथुरा क्षेत्र में काफ़ी ऐसी अभी सड़कें हैं जिन सड़कों पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। लोग उम्मीद करते हैं अभी चुनाव आएगा तो बहुत सारे नेता वोट मांगने जाएंगे, लेकिन इससे पहले तो वहाँ पे कोई जाता नहीं। आप इससे पहले देख लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह देव जी, आप सेवता और ये सेवता हो गया, चाहे लहरपुर हो गया, रामपुर मथुरा में हो गया, देखिए आपने कितना रास्तों के लिए, पुल के लिए पद यात्रा निकाला है, और पूरी डीएम को आदेश दिया है काम करने का। अब सरकार हमारी आएगी, हम सारे काम करने का कार्य करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश दे रहा हूँ, इस बार जुमलेबाजी में मत पड़िएगा और गठबंधन की सरकार बनाइए। उत्तर प्रदेश में आने वाले भविष्य में ये जनता को इतना मूर्ख बना दिया है, इतना ठगने का काम किया है, और इस चुनाव में जनता इनको ठगेगी और इनको मूर्ख बनाएगी, और गठबंधन सरकार बनने जा रही। जनता ने पूरा मन बना लिया है।